नमस्कार, आप देख रहे हैं मानसिकता न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं सौरभ दुबे। लगातार आपको मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव की कवरेज हम दिखा रहे हैं। ऐसे में योगी आदित्यनाथ की आज विशाल रैली थी और रैली से निकलकर जब लोग घर की तरफ जा रहे हैं तो आखिर क्या सोच रहे हैं, मिल्कीपुर का रण कौन जीतेगा, ये शुरुआत करते हैं। महिला आपसे शुरुआत करेंगे, क्या नाम हुआ? मेरा नाम रेखा चौधरी है, हम जिला पंचायत है पूरा बाजार। जी, पूरा बाजार से आप यहाँ मिल्कीपुर आई हुई है, तो क्या लग रहा है मिल्कीपुर का रण कौन जीत रहा है? भैया चंद्र भानु भैया जीत रहे हैं, कमल निशान भारी मतों से जीत रहे हैं। आज हमारे मुख्यमंत्री जी आए थे, उन्होंने भी उनके आए और काफ़ी लोग आए, बहुत भीड़ थी, भारी भरकम वोटों से भैया चुनाव जीत रहे हैं। लेकिन अवधेश प्रसाद लगातार इस बात का दावा करते हैं चुनाव हम जीत रहे हैं। तो दावा करने से क्या होता है, लेकिन मैदान में भैया ही हमारे हैं, चंद्र भानु भैया, चंद्र भानु पासवान जी, वही जीत रहे हैं चुनाव। हम लोग के समर्थन में हैं। आप एक महिला हैं, अवधेश प्रसाद एक बात कहते हैं, उन्होंने कहा कि सरकार में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। जब से ये सरकार बनी है लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं और ये सरकार अंकुश नहीं लगा पा रही है ऐसे मामलों में। ऐसा कुछ नहीं है, हमें तो नहीं लगता है। हम लोग तो रात बिरात निकल रहे हैं, आ जा रहे हैं, चुनाव प्रचार कर रहे हैं। देखिए चुनाव करने यहाँ वोट मांगने आते हैं और क्या 10 बजे 11 बजे रात के जा रहे हैं, तो सुरक्षा ही सुरक्षा है। सब महिलाएं खुलेआम घूम रही हैं, पढ़ रही हैं, बच्चे आ जा रहे हैं जी। तो इनसे हमने बातचीत की, कुछ और भी लोग हैं, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम हुआ? महंत बनवारी पति गुरु रविदास मंदिर अयोध्या से हैं और महंत भी हैं। जैसे में एक महंत का बयान खूब वायरल हो रहा है, मुलायम सिंह को लेकर राजू दास ने सोशल मीडिया पे कुछ लिख दिया जिसको लेकर बहुत बवाल हो रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं लल्लू सिंह ने जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के दौरान बयानबाजी कर दी थी और बाद में कहा कि वायरल चीज़ें थी, हमने नहीं कहा था, और ठीक वैसे ही कंडीशन एक बार फिर विधानसभा उपचुनाव के पहले खड़ी हो गई। राजू दयास का बयान, कहीं ऐसा ना हो कि विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की लुटिया डुबो दे। नहीं, ऐसा नहीं है। चंद्र भानु जी के जो है इतना जो है सब लोग समर्थक है यहाँ। राजू दास के बयान का यहाँ असर पड़ेगा? नहीं, कतई असर पड़ने वाला नहीं राजू दास के। जी जी जी, कोई असर नहीं पड़ेगा? नहीं। चुनाव जीत रहे हैं? हाँ बिल्कुल, यहाँ जो है चंद्र भानु पासवान जी चुनाव जीत रहे हैं। हम सब लोग जो है यहाँ बराबर जो है रोजाना आकर के प्रचार करते रहते हैं। रोजाना प्रचार करें तो क्या दिख रहा है, जनता किस तरफ दिख रही है? जनता जो है कमल के फूल के निशान की तरफ झुक रही है। हाँ पक्का। लेकिन अवधेश प्रसाद कहते हैं जनता ने तय कर लिया हमारे बेटे को विधायक बनाएगी। नहीं, ये कतई नहीं, उनकी हवाई फैर है सब हैं। और का जब सपा सरकार में सपा तमाम गुंडे माफिया पैदा हो जाते हैं, और इस सरकार में योगी जी की सरकार में सभी गुंडे माफिया जो है दरकिनार हो गए हैं, तो कैसे जो है वो विश्वास कर रहे हैं? गुंडा माफियाओं के अपराधियों की पार्टी वाले कैंडिडेट को कैसे लोग जिताएंगे? कतई नहीं जिताएंगे। हाँ। कुछ और भी महिलाएं आई, इनसे भी थोड़ा सा बातचीत कर लेते हैं। महिलाओं का मत क्या है? क्या नाम है आपका? जी निशा सोनकर। निशा जी, मिल्कीपुर में कैसा माहौल देख रही हैं अभी आप? जी बहुत अच्छा। किसके लिए अच्छा है? चंद्रभानु पासवान के लिए चंद्रभानु पासवान के लिए आपके कम भारी मतों से यहाँ पर जो मिल्कीपुर विधानसभा की लोकप्रिय जनता जनार्दन आपके भारी मतों से हमारे चंद्रभानु भाई जी को मुख्यमंत्री के समझ। लेकिन मुख्यमंत्री वाले कहते हैं महिलाएं बड़ी नाराज हैं, इस सरकार में महंगाई बहुत बढ़ती जा रही है। सपा वाले सब झूठी बातें कर रहे हैं। जो भी काम हो रहा है हमारे यहाँ मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छा काम कर रहा है उत्तर प्रदेश में, ये सब अनगढ़ बात कर रहे हैं जी। मुख्यमंत्री जी दौरे पे दौरा कर रहे हैं। अवधेश प्रसाद कहते हैं बहुत घबराए हुए, नहीं तो मिल्कीपुर इतना आने की जरूरत नहीं है। अब की बार इनके बहुत भारी मतों से पराजय होगी अवधेश जी की। बहुत भारी मतों से पराजय होगी इनको, पराजय होगी जी। कुछ और भी लोग हैं, इनसे बातचीत करें। क्या नाम है भाई साहब? रामचंद्र नाम है, प्रगतिशील बुद्ध सेवा संस्थान ट्रस्ट के मैं अध्यक्ष हूँ, सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। बुद्ध सेवा संस्थान से हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। अखिलेश यादव दावा करते हैं, अवधेश प्रसाद दावा करते हैं पीडीए हमारे साथ है, यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक हमारे साथ है। वो झूठ बोल रहे हैं। वो बाबा साहब का फोटो लगा के जो चलने वाले हैं सारे लोग नकली हैं, क्योंकि उन्होंने जो है प्रमोशन में आरक्षण ख़त्म कर दिया है, ठेकेदारी में आरक्षण ख़त्म कर दिया है, लोकसभा में बिल फाड़ दिया है। जो आज हमारे भगवान बाबा साहब का, बुद्ध भगवान कबीर जी का और संत गुरु रविदास जी की फ़ोटो लगा करके घूम रहे हैं, वो ढिकुसला कर रहे हैं, वो नाटक कर रहे हैं। ऐसा नहीं ना, चंद्रभानु कम से कम 50,000 से ज़्यादा वोट जीतेंगे। अवधेश प्रसाद न BDC चुनाव अपने लेकर जिता पाए हैं, न जिला पंचायत जिता पाए हैं। वो बहुत निकम्मा
आदमी है वो कभी ये चुनाव जीत ही नहीं सकता है, क्योंकि उन्होंने बाबा साहब फोटो लगा करके फर्जी ढकोसला कर रहा है। घोषणा कर रहे हैं। हमारा पूरा समाज जान चुका है, हमारे साथ संतों गुरुओं महापुरुषों का आशीर्वाद है। हमारे साथ संत गुरु रविदास मंदिर के महाराज जी आए हैं चंद्रभानु के समर्थन में, कबीर मठ के धर्म प्रकाश जी आए हैं, पासी मंदिर पंचायत का वो महान जी आए हैं, सारे लोग आए हैं, कोरी मंदिर के महाराज जी हमारे आशीर्वाद दे चुके हैं। संतों का भी आशीर्वाद मिल रहा है। तो सभी सामाजिक संतों महापुरुषों गुरुओं का आशीर्वाद है। चंद्रभानु वो कम से कम बहुत कम से 50,000 ऊपर वोट पाएंगे, 1.5 लाख वोट पाएंगे, जिसमें 50,000 से ऊपर वो जीतेंगे और ज्यादा वोट जीतेंगे। हाँ। जी, इनका दावा है कि चंद्रभानु पासवान 1.5 लाख वोट पाएंगे और 50,000 वोटों से चुनाव जीतेंगे। कुछ और भी संत महंत हैं, इनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ? अरे भाई हम ज़्यादा बोलते नहीं, हम ज्यादा नहीं बोलते, थोड़ा सा बोल दीजिए। यहाँ की जनता अभी जो है कह रहे थे कि लगता है कि बाबा जी अब की बाजी मार ले जाएंगे, जनता कह रही है। यहाँ के जनता भी खड़ी है, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम होगा? राकेश पाठक। पाठक जी, यहाँ का ब्राह्मण किसे आशीर्वाद दे रहा है? ब्राह्मण खब्बू तिवारी जब से आ गए ब्राह्मण पूरा साथ हो गया। और जब खब्बू तिवारी नहीं आए थे तब हाँ थोड़ा दिक्कत थोड़ा संशय था। हाँ, संशय। लेकिन अब संशय बिल्कुल नहीं है, 50,000 से ज्यादा जीतेंगे। चंद्रभानु पास खब्बू तिवारी के आने से कितने वोटों पर प्रभाव पड़ा है डायरेक्ट? अरे बहुत पूरा ब्राह्मण समाज, पूरा ब्राह्मण समाज। इसके साथ अदर भी है? इसके साथ अदर बिल्कुल अदर भी क्यों नहीं है? सबका साथ सबका विकास है इसमें, सबका साथ सबका विकास है जोगी जी में। हाँ उसमें इसमें गुंडे माफिया और नहीं, उनमें तो सब बलात्कारी है। देखिए आप भदरसा वाला कांड देख लीजिए। मोइन अहमद को बचाए। बुजुर्ग आदमी है कहते हैं। कौन बुजुर्ग है? अरे सपा वाले कहते हैं बुजुर्ग आदमी है, फंसाया जा रहा है। और न्यायालय कोर्ट फैसला कर रहा है, हर जगह अर्जी वो खारिज हो गई। हाई कोर्ट से भी खारिज हुई, कहाँ फंसाया जा रहा है? तो लोकसभा जीत लिए, गुमराह करके जीत लीजिए। संविधान की लहराते हुए वो लोकसभा फर्जी जीत लिए। केवल गुमराह किए जनता को वही संविधान लेकर। हाँ और बताते हैं अयोध्या के राजा है राम है, राजा की वो है। अवधेश प्रसाद को अखिलेश यादव ने राजा बताया है। हाँ उन्हीं ने बताया है ना, लेकिन जनता आपकी बता देगी कि राजा है। राजा कौन है? राजा कौन है? राम है। तो अवधेश प्रसाद कौन है? अवधेश प्रसाद क्या है? क्या आप नहीं जान रहे क्या है? आप बताइए। आप वो प्रजा है। प्रजा और क्या है? राजा को प्रजा बना रहे हैं आप। अरे राजा को हम कैसे बना रहे हो? भगवान ने बनाए हैं। भगवान राजा है, श्री रामचंद्र जी को राजा है। राजा कौन है? श्री रामचंद्र जी हैं। अवधेश प्रसाद कौन है? अवधेश प्रसाद जी सांसद हैं। सांसद है। हाँ। तो अखिलेश यादव ने तो राजा कहा, वो मानो अयोध्या का राजा बता रहे। अखिलेश यादव खुद राजा नहीं, दूसरे राजा बनाएंगे। जब वो इतनी सीटें चली गई, उनको राजा नहीं बना पाए, उनको मानव निर्मित राजा कहिए। मानव निर्मित राजा। हाँ अब की बार राजा के देखिएगा। अवधेश प्रसाद कहते हैं पटकनी फिर देंगे हम भाजपा को। कैसे देंगे? रावण भी कहता था हम श्री रामचंद्र को हरा देंगे। अहंकार दूर देंगे, जनता अहंकार दूर कर देगी। बिल्कुल जनता एकदम अहंकार दूर कर देगी। लेकिन अवधेश प्रसाद और समाजवादी पार्टी के लोग कहते हैं रामचंद्र का आशीर्वाद हमारे साथ है। मुद्दे पे आइए, मेरी बात ये सुनिए। जैसे बेकलाक भर्ती खत्म कर दी समाजवादी सरकार ने, ठेका पट्टा तमाम खत्म कर दिए। ये सरकार में रहते हुए मलाई काट रहे थे, कभी दलितों की आवाज उठाई अवधेश प्रसाद। ये केवल सीने पर बाबा साहब का जो फोटो लगाए घूम रहे, नाटक कर रहे हैं, ये बहुत बुरी तरीके हारने जा रहे हैं। नाटक कर रहे हैं? हाँ पूरे देश में कहते सच्चा ही तैसी हम सही होते अगर तो जो 80 के तमाम उत्पीड़न होता है तो बोलते हो बेकलाक भर्ती खत्म हो गई अखिलेश यादव सरकार में, एक मुद्दा क्यों नहीं उठाए हो? आप उनसे पूछिए जाके, मलाई काटने जुटे थे। और क्या पूछिए, राम मंदिर कभी गए जब से राम मंदिर बना? जैसे आए तैसे हनुमानगढ़ी का दर्शन किया है इस बार। राम उसका विरोध किया इन्होंने, कांग्रेस ने विरोध किया राम मंदिर। हनुमानगढ़ी तुरंत गए हैं, आप खुद भी गए, अपने बेटे को लेकर भी गए? अरे कुछ नहीं गए, सब फर्जी काम है। हाँ कभी गए वहाँ राम जन्मभूमि पे दर्शन करने? हाँ कहते हैं मंदिर अधूरा है अभी। मंदिर दूर है, मंदिर ऐसे दूर रहेगा उनके लिए। अधूरा बताते हैं। सब वकील लेकर खड़े हो जाते थे। समाज कल्याण इन्हीं के पास था। यहाँ पर तमाम बड़े पैमाने पर किसी के पास झोपड़ी नहीं है, ना मकान है, ना रोटी है, किसी के पास नहीं है। जब ये मंत्री थे इन्होंने कुछ नहीं किया लोगों के लिए। चुनाव जो है अवधेश प्रसाद यहाँ के विधायक हुए, सांसद हुए, मंत्री हुए, संजोग से समाज कल्याण अनुसूचित जात का विभाग है, इन्होंने दलितों के लिए नहीं किया। यहाँ सबसे रोटी कपड़ा मकान सब चीज़ मैं घूम देख रहा हूँ, सब चीज़ की परेशानी है। वो अगर इस विभाग के मंत्री थे समाज कल्याण, वो केवल दलितों के ज़्यादातर उधर में उद्धार होता है। अगर वो बजट दे होते
होते यहाँ स्पेशल करके दलितों के लिए। विकास पुरुष कहते हैं हमने खूब विकास किया मिल्कीपुर में। वो नाटक करके ही चुनाव लगातार जीतता है। अब उसका नाटक मिल्कीपुर की जनता समझ चुकी है। मिल्कीपुर की जनता विधवा समझ चुकी है। वो नाटक करके चुनाव जीतता है, हमेशा नाटक करके। क्या कह रहे थे दादा? हाँ पत्रकार महाराज, हाँ आप हनुमानगढ़ी की बात कर रहे हो। हाँ। हनुमानगढ़ी तो हम बचपन से जाता हन। हाँ हनुमानगढ़ी तो प्रसाद चढ़ावा जनता मानते नहीं है। हाँ। अब ये कहिए दलितता कौन मिटाएगा? कौन मिटाएगा? छोटा थान कौन हटाएगा? कौन हटाएगा? योगी हटाइए और क्या हटाइए? योगी हटाइए और क्या हटाइए? अवधेश प्रसाद लगातार आवाज उठाता कहता किसान मर जाता है और योगी बाबा साढ़े को हटा ही नहीं पाता है। का राजा नहीं न केवल सांसद हैं। हाँ हाँ राजा बताओ तो अखिलेश यादव केवल लूटिन मंत्री बन के बस वो हाँ। काम जनता क्यों नहीं कहे हैं? किसके? क्यों नहीं कहे हो? क्यों ना की? क्यों नहीं कहे? सड़क देखो सब गड़बड़, कहाँ दबे? हरन तीन गंधा रही है। अब की बटन कहाँ दबे? अब की बटन है क्या कहे? हाँ पहले तुम्हें बता दी 16 लाख रुपया दियो, बता दी 16 लाख। हाँ मतलब 15 लाख से 16 लाख पे आ वो गए। तो वोटे में है ना। हाँ हाँ अच्छा जीत कौन रहा है? जीता तो है अजीत प्रसाद। अजीत प्रसाद। हाँ बड़ी बात कह रहे हैं आप, थोड़ा सा जूम करके दिखाइए। गले में भाजपा का झंडा, भाजपा की जनसभा, और भाजपा की जनसभा में अजीत प्रसाद को जिता रहे दादा। काला लेहरे रहले पौबा है मां। ओहो मतलब दिमाग लगाए हैं। दिमाग ये तो राजनीतिक नाटक है। हाँ हाँ यह दल से वह दल से शामिल हुए थे, काहे जाते हैं? हाँ अपने घर में रहते विधायक रामचंद्र साहब रहे भाजपा में क्यों गए हैं? काहे जात तो सोई हाँ पार्टी क्यों बदल देते हो? लेकिन यहाँ सब जने कहा था भाजपा जीते। जनता कुछ जाना था। हाँ यही पत्रकार है। जनता ना हुआ जनता कुछ जानता होगा, बहुरही जनता है। हाँ 2 किलो राशन वोट देते है वो। 5 किलो राशन दी थी, 2000 रुपया दी थी। 5 किलो राशन महीना बीत जाए। हाँ और 2000 रुपये तो दिए। अरे जाता हूँ सगरो फसल आलहरी की दाल नहीं खाए मिलते है। हाँ। आलू सब सपा चट करता है। सपाचट कर रहे हैं। थोड़ा सा आप युवा आगे आइए। दादा कह रहे हैं अजीत प्रसाद चुनाव जीतेंगे, भाजपा का गमछा बांधे। नहीं कहा था। हाँ अजीत प्रसाद को दादा जानते हैं। दादा से पूछे, नहीं कहा क्या? पहले दादा से पूछिए। यही अजीत प्रसाद के छोटे भाई अमित प्रसाद हाँ। मिल्कीपुर चतुर से जिला पंचायत चुनाव लड़े थे। हाँ। हमारे बड़े भाई बबलू पासी ने उनको हरा के भेजा है। और देव प्रसाद मिनिस्टर थे 2012 में। इस बार पासी समाज कहाँ रहेगा? उनके पास है, चंद्रभान पासवान के पास है। पासी अभी थोड़ा कंफ्यूज नजर है, एक बार अजीत एक बार चंद्रभान। नहीं, जैसे हम पहली बार बोल रहा हूँ मैं इससे। हाँ। हम लोग चंद्रभान पासवान के साथ है। हम लोग भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हैं। हम लोग चुनाव जीतेंगे 50,000 प्लस से। प्लस से चाहे दाम दो। चाहे दाम पे बोला थी भैया। चाहे दाम पे बोला था। चाहे दाम पे भाजपा का घोषणा पत्र क्या था कि 2 रुपया में भोजन मिल रहा है भोजन। माने कहीं हमारा सरकार में 2 रुपया में भोजन मिल रहा है कहीं? चाय नहीं मिल रही है। चाय नहीं मिल रही। हाँ कहाँ मिलते हैं? रैली में कौन लेके आया? पहले कहीं 2 रैली में कौन लेके मिलेगा? रैली में अपनी मर्जी से आया, कोई लेके आया? ये पैकेट लाई लाओ तो एक पैकेट लाई पे बोला था। यही लोग कहते हैं। कह रहे हैं कि अजीत प्रसाद चुनाव जीतेंगे। MP दादा 20 रुपए मांग रहे हैं। देख लीजिए। ऐसा तो नहीं कि अजीत प्रसाद की तरफ से आए हों जो कुछ ले दे के। MP दादा कुछ ले हम जो अजीत प्रसाद से कुछ पाया। MP दादा तुम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। अच्छा यहाँ आने के लिए किसी ने कुछ दिया है? अजीत प्रसाद दे नहीं चले, हम स्वयं स्वावलंबी हैं। स्वावलंबी यहाँ पर अयोध्या के संतों गुरुओं का साथ, बाबा साहब का आशीर्वाद चंद्रभानु पासवान को मिल चुका है। 50,000 वोट से जीत रहे हैं। दादा तुम्हें क्या लागत काहे आया है यहाँ? दादा बताएं तो 20 रुपया चाहिए, चाहे पैसा चाहिए बेका जान लो भैया। पत्रकार है भैया, मांगता है। आप दो इनका 20 रुपया। नहीं हम तो चाहिए पिलाएं दे। तो मैं 20 रुपया दे दिया भाई। हाँ इतना बोलिए। जीता है हो ये दादा 20 रुपया। आप बतावा चाय भाई पियावत है। अब चाहिए तो मिल गए ना, चाहिए मिल गए तो सुना पहले चाहिए यार किरावा है। हाँ आया बसे से जावा किरावा नहीं आवा हम
तो आएगा तू बस मैं घरे घरे बैग खलवा के देखिए जितने पार्टी एमा सबका बस्ता एमपी दादा के पास होगा। सबके बस्ता ले सबके बस्ता ले सब कहे है सब कहे भैया जितना दादा के लूटा था जितना दादा का बैग आप खुलवा लीजिए पत्रकार भाई, सारी पार्टियों को पोस्टर दादा के पास होगा। देख लीजिए एमपी दादा कितने अच्छे कार्यकर्ता है। और का अच्छा एक चीज बताइए, आप सारी पार्टियों के साथ कैसे हो गए एक साथ? ये मिले उसे राम जुहार है भैया, वो तो मांगा अभी यही आईएनटी कार्यालय पे दादा जाएंगे, भाजपा को जाएंगे, अवधेश प्रसाद के कार्यालय पे जाएंगे, अवधेश प्रसाद के हो जाएंगे, सूरज चौधरी के कार्यालय पे जाएंगे, सूरज चौधरी के हो जाएंगे। एमपी दादा वास्तव में आप किसके हैं? सपा बसपा भाजपा किसके हैं? क्यों ना हुआ? ये एमपी दादा सिर्फ पैसे के हैं। 20 चाहिए कि लिया कम से कम मौके लिया कमाए तो 20 रुपया कमा करावा चला जा घरे पहुँचे। बतावा चाहे रुपया पाया तब बदलवा क्या भाई? चाहे ना करावा तो खुद चला किराया पाया एमपी दादा सुनो, एमपी दादा जब तुम ब्लॉक पे मिलोगे, सुनो मेरी बात, जब तुम ब्लॉक पे मिलोगे तो तुम्हें खुशबख्ती देंगे। अब ब्लॉक पे आते हो, हम प्रधान थे, हम आपको जान रहे हैं, लेकिन आप अपने मिल्कीपुर बलकवन भाई कह रहे थे। हाँ बताओ और यहाँ तो तुमका पार्टी की तरफ से 4 रुपया पैसा देने में मीटिंग में आ रहे हो। हाँ हम भाजपा महान नहीं सही था, आज भाजपा महान नहीं, भाजपा महान नहीं देखा नहीं ना। जय श्री राम एमपी दादा, श्री राम। आज मुख्यमंत्री आज इसी मंच से मुख्यमंत्री जी ने कहा असली डॉक्टर साहब डॉक्टर अंबेडकर जी का, संत रविदास जी का, संतों गुरुओं को चंद्रभान को आशीर्वाद दे दिए हैं। चंद्रभान जो 50,000 से ज्यादा वोटों से जीतेंगे। आज मुख्यमंत्री जी अपने संबोधन में बात कहा, ये सही यही है। और अजीत प्रसाद जी जान का नुकसान बताओ? दोनों घर जोरवा दियो किंचा भाई। अरे झरवा का करबो? जोरवा देखो दादा बैठवा देखो भैया, ये देखिए अरे देखो यार दादा देखो चंद्रभान फाइल है, फाइल दे रहे हो आप? नहीं गिरा नहीं दादा, फाइल है, फाइल और फटिया बहन जगह लगाए रहो क्या कहे अखबार लेटर बा। अरे हम उधिया खड़े हैं, क्या लेटर है दादा? सब वही है सबका यही झोरे में पैक कर हमारे घर सब वही बाय, सब बाय विधायक रामचंद्रो है, विधायक रामचंद्र। अरे फैलिया सबका ही बाय। नमो का है महान प्रसाद यादव यादव भगवा गमछा, साइकिल की सवारी, फिर भगवा, कैसे चले? जैसे नेता पैंतला भाजा थी वैसे एमपी भाजा थी, जैसे नेता पार्टी बदला थी वैसे हमने हत्या बाली हुई। ईमानदार आदमी कोई नहीं मिला जिसने साफ और स्पष्ट कहा हो। पत्रकार मिला थे बस। हाँ यही टटोल का पोता थे और पेपर में निकाला थे। तो अब की साइकिल की सवारी करवा आप क्यों ना? आप सही बताओ, साइकिल की सवारी करवा या कमल के फूल? 16 लाख रुपया दे वही वोट दे अब की, नहीं तो अपने मन से जहाँ मन के तहाँ बटन दबा दे। एक जान नहीं हो 16 लाख हमारे स्कूल चले कमरा बना और का हमें धन की जरूरत है। मतलब डील डालते कैले? हाँ चाहिए तो मौ दे दो प्लीज। मतलब 20 रुपया चाहिए लिया वही ओकरी बाद किराया तो किराया यार। अरे तो 5 ही देते हो भैया, 5 ही दे चाहिए। 16 लाख से ऐसे करत कर तू 5 पे ना आ जाए। हम तो 16 लाख बिल्डिंग चाहिए तो 16 लाख तू न दे पाओगे, हम न दे पाओगे, वह देता है चाहिए। कुछ है ना तो हम कहाँ से? तो दादा से हमने बातचीत की, भारतीय जनता पार्टी की जनसभा में आए हैं, भगवा गमछा है, यादव जी हैं, एक बार अजीत प्रसाद की तरफ नजर आ रहे हैं तो कभी चंद्रभानु पासवान की तरफ नजर आ रहे हैं। बैग में चंद्रभानु पासवान और समाजवादी पार्टी दोनों तरफ से ही पर्चा रख रखे हैं। बहरहाल आपको क्या लगता है दादा किसकी तरफ हो सकते हैं, किसकी तरफ इनका मत जा सकता है? कमेंट सेक्शन में जाइएगा, कमेंट कीजिएगा और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर दीजिएगा। बहरहाल अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए मानसिकता न्यूज।